रहते थे मोहन, राधा और चीकू, एक छोटा सा बंदर। मोहन 10 साल का एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था जिसे नई चीजें जानने का बेहद शौक था। राधा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जो बहुत बहादुर और समझदार थी। और चीकू, वह गांव का सबसे मस्तीखोर बंदर था लेकिन दिल का बहुत नेक था। तीनों अक्सर खेलते, पेड़ों पर चढ़ते, तालाब में कूदते और चीकू की शरारतों पर खूब हंसते। एक दिन उन्होंने पहाड़ी के पार दिखने वाले जादुई जंगल के बारे में सुना। कहते थे वह पेड़ बातें करते हैं, नदी गाती है और जानवर इंसानों से बात करते हैं। मन में जिज्ञासा जाग उठी, क्यों ना हम वहां जाकर खुद देखें। राधा ने पहले तो मना किया, वहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर वह मुस्कुराई, ठीक है, अगर हम साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। और चीकू तो उत्साह में बोल पड़ा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। भाग 2। सफर की शुरुआत अगली सुबह। तीनों दोस्तों ने अपने छोटे बैग तैयार किए। मोहन रोटी और गुड़ रख लाया, राधा ने एक लाल कपड़े की थैली में पानी और दवाई रखी और चीकू ने एक केला अपने लिए और एक लकड़ी की छोटी सी छड़ी उठाई। वे जंगल चल पड़े। रास्ते में हवा ठंडी और खुशबूदार थी, पेड़ों की सरसराहट जैसे कोई कहानी सुना रही हो। रास्ते में उन्हें एक चमचमाता पत्थर मिला। मोहन ने कहा, यह साधारण पत्थर नहीं लगता। जैसे ही राधा ने उसे उठाया, पत्थर चमकने लगा और एक छोटा जैसा जीव सामने आ गया। मैं तारा, इस जंगल की परी हूं। तुम तीनों बहुत साहसी बच्चे हो जो डर के बावजूद यहाँ आए हो। तारा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच्चे दोस्त और भलाई के लिए आए हो तो ये जंगल तुम्हारी मदद करेगा। भाग 3। जादुई दिल का रहस्य। परी ने बताया, जंगल का दिल नीलम पुष्प बीमार हो गया है। अगर मुरझा गया तो यह पूरा जंगल सूख जाएगा। नीलम पुष्प को बचाने के लिए उन्हें रहस्यों की कुंजी ढूंढनी थी। 1. बोलती नदी की आवाज। 2. सोते हुए शेर की। 3. भूले हुए मंदिर की रोशनी। तीनों ने तय किया कि वे मिलकर ये रहस्य ढूंढेंगे। भाग 4। बोलती नदी की आवाज। तीनों जंगल में चलते चलते नीली चमकती नदी के किनारे पहुंचे। नदी कल कल की जगह मानो फुसफुसा रही थी। मोहन ने धीरे से पूछा, हे नदी माँ, हमें आपकी आवाज की कुंजी चाहिए। ने उत्तर दिया, आवाज दिल से सुनने वाले को ही मिलती है। फिर उसने एक पहेली पूछी, मैं बहती हूं बिना पैरों के, गाती हूं बिना मुंह के, बताओ मैं कौन। राधा मुस्कुराई, खुद नदी। नदी हंस पड़ी, सही जवाब। फिर नदी की लहरों से एक नीला शंख निकला जो पहला रहस्य था। भाग 5। सोते हुए शेर की हिम्मत। अगले दिन वे खुला जहां एक बड़ा शेर सो रहा था। चीकू डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। मोहन और राधा धीरे धीरे पास गए। राधा ने फुसफुसाया, हिम्मत का मतलब डरना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। मोहन ने शेर के पास रखा हुआ कांटा देखा। शेर के पंजे में उभा हुआ था। धीरे से उसने कांटा निकाला। शेर गरजा, लेकिन फिर आंखें खोला, तुमने दर्द में भी मेरी मदद की, यही असली हिम्मत है। शेर ने अपने रास्ते का स्वर्ण पंजान उन्हें सौंपा। दूसरी कुंजी। भाग 6। भूले हुए मंदिर की रोशनी। रहस्य सबसे कठिन था। जंगल के भीतर धुंध से घिरे एक पुराने मंदिर के दर्शन हुए। अंदर अंधकार था, दीवारों पर अदृश्य चिन्ह। तभी तारा परी फिर आई और बोली, यहाँ केवल सत्य का प्रकाश ही जलेगा। राधा ने मंदिर में रखा दिया जलाया, पर वह तुरंत बुझ गया। मोहन ने कहा, शायद हमें सच्चाई बोलनी होगी। तीनों ने एक एक करके अपनी बात कही। मोहन ने कहा, कभी कभी मैं डरता हूं कि लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। राधा बोली, मैं अक्सर दिखाने की कोशिश करती हूं कि मैं नहीं डरती, जबकि मैं डरती हूं। चीकू ने कहा, मैं मजाक में सबकी चीजें छुपा देता हूं, पर वो कभी कभी गलत होता है। अंत मंदिर में प्रकाश फैल गया और एक दमकता क्रिस्टल प्रकट हुआ। आखिरी कुंजी। भाग 7। नीलम पुष्प का उद्धार। तीनों ने तीनों कुंजियां नीलम पुष्प के पास रखी। फूल की पत्तियां चमक उठी और पूरा जंगल जीवंत हो गया। तारा परी प्रसन्न होकर बोली, तुम दिखाया कि सच्ची दोस्ती, हिम्मत और सच्चाई किसी भी जादू से बड़ी ताकत होती है। जंगल ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पत्तों से बनी एक छोटी मुकुट राधा के सिर पर रखी गई। शेर की दाढ़ गूंजी और हवा में मधुर संगीत बज उठा। भाग 8। वापसी और नया सवेरा। जब वे गांव लौटे, सूरज उगा था। गांव वाले हैरान थे, जंगल अब पहले से ज्यादा हरा भरा था। मोहन ने कहा, हम सबके भीतर भी एक जादुई जंगल है, अगर हम सच्चे बने तो वह हमेशा खिलता रहता है। चीकू उछलते हुए बोला, अब से मैं किसी की चीज नहीं छुपाऊंगा, शायद थोड़ी सी मूंगफली कर। सब हंस पड़े। गांव में खुशी फैल गई और सूरजपुर के बच्चे अब अक्सर मोहन, राधा और चीकू की कहानी सुनते। एक ऐसी यात्रा की कहानी जिसमें 3 बच्चों ने
की सच्चाई, दोस्ती और साहस सबसे बड़ा जादू है। भाग 9, शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डरना गलत नहीं, पर डर के बावजूद सही करना सबसे बड़ी हिम्मत है। सच्चाई में ऐसी ताकत होती है जो हर अंधकार को मिटा देती है। सच्ची दोस्ती